नमस्कार। ये एक पुरुष कहाँ थे जिनकी उम्र अगर कहा जाए तो लगभग जो है 40 साल के आसपास की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ किस तरीके से देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। हाथ चौड़ा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति व्यवसाय करेगा। नौकरी में ऐसे लोगों का मन नहीं लगता और कहीं ना कहीं शिक्षा में भी बहुत बाधा आती है। पढ़ाई लिखाई हो नहीं पाती, हो पाती है तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है और कहीं ना कहीं फ्लैक्चुएशन शिक्षा से संबंधित चीज़ों को भी दर्शाता है। केवल इसके आधार पर नहीं कह रहा हूँ मैं, वो कई चीज़ों को देख के ही मैं बता रहा हूँ। जैसे शनि पे ये रेखा, ठीक है, ये चलिए अभी मैं अंदर जाऊँगा फिर बताता हूँ आपको। अंगूठा अगर कहा जाए लंबा है, अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से चपटा है, अंगूठा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि व्यक्ति संपन्नता, ठीक है, धन गाड़ी वाहन एक नॉर्मल जो है अपना जो है ऐसे लोगों का चलता रहता है। एक बात मतलब घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ें व्यक्ति मेंटेन कर लेता है, ये इसके संकेत देता है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए ठीक ठाक सी लंबी है, काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। ये पर्व अगर कहा जाए छोटा है, विवाह जीवन साथी तो शरीर स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव समय समय पर रहता होगा। उसके अलावा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है घर परिवार में जिम्मेदारियां कम उम्र से मिल जाती हैं। दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ तो ये थोड़ा उतार चढ़ाव पिता के सुखों में कमी करता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य है। गुरु के क्षेत्र पे अगर कहा जाए छोटी छोटी सी रेखाएं, ऐसे में कहा जाएगा कि धन के दृष्टिकोण से अच्छी हैं, काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी होना, तीसरा पर्व छोटा होना, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तुनक मिजाजी को भी दिखाता है। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो मेहनत कर सकते हैं, मेहनत करते भी हैं, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन समय समय पे आलस्य भी घेरता है। ये हिस्सा लंबा है, अपनी प्रॉपर्टी ज़रूर बनेगी। एक बात, ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य है, काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए ये हिस्सा सामान्य है, कहीं ना कहीं ठीक है। लेकिन समस्या ये भी आती है कि जब ये रेखा ऊपर से एक रेखा ये तीन रेखाएं जब बनती हैं तो ऐसे में कहा जाता है ये बदनामी के योग भी बनाती है। बदनामी मतलब यश ना मिलना, किसी के लिए कितना भी करो उसका कोई परिणाम नहीं, और समय के अनुसार अगर कहा जाए थोड़ा सा बदनामी भी कराती हैं। पीछे अगर कहा जाए 23-24 अगर कहा जाए दिमागी रूप से बहुत तनाव, मानसिक रूप से बहुत तनाव। 25 अगर कहा जाए मानसिक रूप से बहुत तनाव। 26 अगर कहा जाए मानसिक रूप से बहुत तनाव। कहीं ना कहीं शरीर शारीरिक ऊर्जा में कमी, जो जिस मुस्तैदी से या जिस तरीके से मैं पहले काम कर लेता था इधर 3-4 साल से नहीं कर पा रहा हूँ, पिछले 6-7 महीने से तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा हूँ। बुध का उंगली अगर कहा जाए ऊपर से पतली होना, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। ये व्यवस्थाएं आपकी हमेशा चलाती रहेगी, इसके संकेत देती है। ये हिस्सा लंबा है, व्यवसाय करेगा व्यक्ति, इस पर कुछ रेखाएं हैं। पार्टनरशिप कर सकते हैं लेकिन बहुत देख दाख के ही करिएगा। अगर ज़रूरत ना समझिए तभी करिए, नहीं छोड़ दीजिए, अकेले ही काम कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। गुरु पे अगर कहा जाए कोई विशेष रेखा नहीं है, अच्छा है, उठा हुआ है, सामान्य उठा है, धन के लिए काम इत्यादि चीज़ों का अच्छा है। शनि अगर कहा जाए इस हाथ में डिस्टर्बेंस है, शनि पे ये रेखा डिस्टर्ब करती है, शिक्षा से संबंधित चीज़ों में डिस्टर्ब करती है, कर्जे से संबंधित चीज़ों में डिस्टर्ब करती है। ऐसे लोगों को कर्जा बहुत देख दाख के लेना चाहिए। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो पैसा किसी को दे दिया तो वापस मिलने में डिस्टर्ब करती है। मौजूदा समय पे अगर कहा जाए दिमागी रूप से तनाव को डिस्टर्ब करती है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के पीछे षड्यंत्र बहुत होता है। इस समय पे अगर कहा जाए षड्यंत्र करने वाले आपको बहुत तेरे मिलेंगे या दिखेंगे, ये इसको भी दर्शाती है। सेकंड अगर कहा जाए शनि धन के दृष्टिकोण से अगर मैं कहूँ तो सामान्य, ये रेखा अगर कहा जाए इस पर मिलना, ऐसे में कहा जाएगा कि देखो मौजूदा समय सामान्य है लेकिन दिमागी रूप से तनाव देगा। वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलना, कोर्ट कचहरी वाद विवाद से हमेशा अपने आप को बचा के चलना, नहीं तो उलझोगे तो फिर लंबा ही उलझोगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। हित्रता मित्रता इसमें है नहीं, मित्र यार दोस्त जो भी मिलते हैं सब नोचने वाले मिलते हैं वाली स्थिति अगर कहा जाए तो बनती है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। सूर्य के क्षेत्र पे ये रेखा धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। इस पर छोटी छोटी सी रेखाएं, मतलब कितनी भी दिक्कतें आती हैं कहीं ना कहीं से व्यवस्था या गाड़ी चल पड़ती है। ये रेखा अगर कहा जाए काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। बुध के क्षेत्र पे ये रेखाएं अगर कहा जाए काम धाम व्यक्ति की व्यवस्थाओं को ये इंगित करती है। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्यता ठीक है। मंगल का मतलब हो गया प्रॉपर्टी, मकान इत्यादि चीज़ों को दर्शाती है। इसमें अगर देखा जाए, देखो एक समय मैं बताता हूँ आपको, बहुत थोड़ा लेट है, ऐसा मत समझना कि लेट है, तो एक समय मैं बताता हूँ साल 2037 का, साल 2037 और साल 2038,
ये 2 साल का पीरियड ऐसा होगा ना, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी या फिर उस समय पे खरीदते हो कैसे भी, उससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा, उससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। अभी ये समय है 12 साल का, 12 साल का मतलब ये हो गया 40 साल के हो गए, 52-53 साल के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो आपको बड़ा रिलीफ देगी, वो बहुत शुभ करेगी और आकस्मिक रूप से धन लाभ देगी। और कहीं ना कहीं वो एक पीरियड अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा कहलाएगा, नो डाउट, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जीवन रेखा अगर कहा जाए, गोल है, काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लक्ष्य है। यहाँ पर त्रिकोण बनने का मतलब ये कहलाएगा कि जो भी दिक्कतें परेशानी शरीर स्वास्थ्य से संबंधित या अन्य कोई, इसको ये बैलेंस करने का काम करता है, ये बैलेंस करती है। मंगल का ये भाग्य रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं पितृदोष को दिखाती है। ऐसे में कहा जाएगा कि जिस हिसाब से मेहनत करता हूँ उस हिसाब से परिणाम नहीं मिलता। साल 2028 आपके लिए बेटर होगा काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए, लेकिन वो टाइम अगर कहा जाए थोड़ा सा विवाह या वैवाहिक जीवन के लिए डिस्टर्ब करेगा, जीवन साथी को लेके पार्टनरशिप में अगर काम करो उसमें डिस्टर्ब करेगा, लेकिन धन के दृष्टिकोण से आपके लिए ठीक है। 2028-29 मतलब वो पीरियड आपके लिए चीज़ों में बढ़ोतरी को दिखाता है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए, बुध और सूर्य के नीचे उतरना, ये भी काम दाम धन इत्यादि चीज़ों में व्यक्ति को बढ़ाती है। अब आपके प्रश्न को ले लेते हैं एक एक करके जो आपने पूछे, फिर और जो भी मुझे बताना होगा वो मैं बताता हूँ। देखिए, पहला पूछा है कि गुरुजी समय आप चल रहा है, किसी पर विश्वास करते हैं धोखा दे देता है। मैंने सब बताया आपको, क्यों वापस नहीं मिलता, यही बताया आपको। शेयर मार्केट, देखो शेयर मार्केट इसमें बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी समस्या है, ध्यान रखना, नुकसान होगा, तगड़ा ही नुकसान होगा, ठीक है। शेयर मार्केट के चक्कर मत पड़ो, और ख़ासकर रोज़ वाला जो होता है इंटरडे, बिल्कुल भी मत पड़ो। ऐसे लोगों को शेयर मार्केट से 1 किलोमीटर दूर रहना चाहिए, ठीक है। शेयर मार्केट से ऐसे लोगों को 1 किलोमीटर दूर रहना चाहिए। साल 2023, 24, 25 डूबने का समय है इन सब चीज़ों में। बिल्कुल मैं आपको शेयर मार्केट की राय नहीं दूंगा। रही आपके काम वाली बात, तो महिलाओं से संबंधित काम, खाने पीने से संबंधित काम ठीक है, काम गड़बड़ नहीं है। नीलम धारण किया हुआ है, गुरुजी भाग्य कैसा रहेगा, बस यही पूछना है। चलो देखो, नीलम जिसने भी पहनाया है वो ज्योतिषाचार्य नहीं हो सकता, ठीक है, वो ज्योतिषाचार्य नहीं हो सकता। एक बात समस्या ये है ना कि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ कि जो पंडित जी मंदिर पे बैठते हैं, वो केवल शुक्र वहाँ बैठा है, गुरु वहाँ बैठा, हो गया। ज्योतिष यहाँ से शुरू होती है, यहाँ ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, नीलम का एडवाइस जिसने भी दिया है वो अनभिज्ञ है, उसको ज्ञान नहीं है। नीलम पहनोगे बर्बाद हो जाओगे, ठीक है, बर्बाद हो जाओगे, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और जिसने भी पहना है बड़ी बेवकूफ़ी की है। पुखराज ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पुखराज को अपडेट कर देना, बढ़िया क्वालिटी का पुखराज ले लेना। जब भी आपके पास फंड आए तो अच्छी क्वालिटी का किसी ढंग की दुकान से ले लेना इसको। नीलम, पहली बात तो ये नीलम का उपरत्न है, या फिर कह लो बहुत लाइट क्वालिटी का है, लेकिन ये क्वालिटी अच्छी होती तो आपको बर्बाद कर चुका होता। लाइट क्वालिटी का तो कम इसने बर्बाद किया, ऐसे समझ लो। अगर ये कहीं बेहतरीन क्वालिटी का होता, 1.5-2 लाख 2.5 लाख का नीलम होता, तब तक आप ख़त्म हो चुके होते, धन से भी ख़त्म हो चुके होते, शरीर से भी ख़त्म हो चुके होते। चलो ये सब बातें होंगी, इसको निकाल देना। अब और भी चीज़ों पे बात करते हैं। 2028, 29, 30 बढ़िया है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 31, 32, 37 वो भी ठीक है, इससे ज़्यादा वो बेटर कहलाएगा। फिर आप कुल मिला के ऐसे समझो कि 27 के बाद फिर वो मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, उसके बाद मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं 28-29 घर परिवार में थोड़ा शरीर स्वास्थ्य पर असर, मौजूदा समय ये 25 और 26 आपके शरीर स्वास्थ्य पर असर, थोड़ा सा एलर्जी टाइप की, थोड़ा सा लीवर की प्रॉब्लम, थोड़ा सा अगर कहा जाए इसमें पाइल्स की प्रॉब्लम, इन सब चीज़ों से अपने आप को थोड़ा सा बचा के चलो, होगा ये तय है इनमें से कुछ ना कुछ। और सावधानी बरतो, बस मैं यही कहूँगा। किसी को उधार लेन देन से बचो। ये समय अगर कहा जाए धोखे का है, ये समय अगर कहा जाए कर्जे का है, ये समय अगर कहा जाए बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना, ठीक है। और बुद्धि को बिल्कुल भी भ्रष्ट मत करो, नहीं तो फिर बात समझे ना। इसमें पुखराज आपने ठीक पहना है, इस उंगली में पुखराज पहना जाएगा। इसमें एक मोती पहन लेना, ठीक है, मोती लगभग 8 कैरेट के आसपास, 7-8 कैरेट का मोती पहनना।
8 सवा 8 कैरेट का मोती पहन लेना बस। बाकी कुछ मैं पाठ पूजा आपको लिख के भेजूँगा, उन पाठ पूजाओं को करो, ठीक है, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। नीलम निकाल देना, नीलम दोबारा मत पहनना, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। चलो अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।